गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं कीर्ति और स्वागत करती हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है मेडिकोस की लाइब्रेरी। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक छोटा सा टॉपिक जिसका नाम है इन्फ्लेमेशन। पर शुरू करने से पहले मुझे आपको ये बता देना होगा कि मैं एक सीरीज, एक प्लेलिस्ट ऐसी बनाने जा रही हूँ जिसमें कि नर्सिंग ऑफिसर के जितने भी एग्जाम्स हैं, आरआरबी, नॉर्सेट, एम्स, पीजीआई जो भी है, इन सब के में वन शॉट में हम लोग रिवीजन करेंगे और बहुत ही शॉर्ट वीडियोस में रखने वाली हूँ। साथ के साथ वो टॉपिक समझेंगे और साथ के साथ उन टॉपिक्स के कुछ एमसीक्यूज को करेंगे। तो बने रहिएगा इसी वीडियो में जिसका नाम है, तो ठीक है, बने रहिएगा वीडियो में। मैं आज पढ़ाने जा रही हूँ इन्फ्लेमेशन टॉपिक। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इन्फ्लेमेशन गाइस, इन्फ्लेमेशन क्या होता है? इन्फ्लेमेशन होता है जब भी हमारी बॉडी के अंदर या फिर हमारी बॉडी के किसी भी साइट के ऊपर जहां पर इन्फ्लेमेशन हो रही है, वो होती क्यों है? बेसिकली वो इसीलिए होती है क्योंकि वहां पर कोई फॉरेन पैथोजन आकर अटैक कर देता है ना, या फिर मुझे कोई इंजरी हो गई है तब भी मेरे कोई ना कोई फॉरेन बॉडी या फॉरेन पार्टिकल कोई भी आकर उधर अटैक कर देता है। ठीक है, तो जो इन्फ्लेमेशन है वो किस लिए हो रही है? इन्फ्लेमेशन हो रही है कोई भी अगर फॉरेन पार्टिकल मेरी बॉडी पे अटैक कर देगा, है ना, तो वो जो इन्फ्लेमेशन है वहां पर होएगी। तो इन्फ्लेमेशन क्या है? इन्फ्लेमेशन उसके लिए एक रिस्पॉन्स है ना, जो किसके लिए होगा? उस फॉरेन पैथोजन को रिमूव करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, उस साइट से उस फॉरेन पैथोजन को रिमूव करने के लिए या कंट्रोल करने के लिए। सपोज करो ये एक साइट है, ठीक है, यहाँ पर कोई भी फॉरेन पार्टिकल आकर बैठ जाता है, जैसे मुझे कोई इंजरी हुई या कुछ भी है ना, इंजरी हुई, इंजरी से मुझे यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोई डस्ट वगैरह लग गई है या फिर कुछ, है ना, तो फिर क्या होगा, ये मेरी साइट है, यहाँ पर क्या होगा, फॉरेन पार्टिकल आकर यहाँ पर अटैक कर देगा। तो उसकी वजह से क्या होगा डियर? उसकी वजह से ये जो साइट है कि इसके रिस्पॉन्स में कंट्रोल करेगी इसको या फिर एक्सपेल करेगी इसको। ठीक है, इस कंडीशन में क्या होगा, या तो ये क्या करेगी, मेरी जो साइट है, मेरी जो बॉडी है, उसके अंदर जो WBCs है, RBCs है, वो क्या करेंगे, इस साइट को इस पैथोजन से फ्री कराएंगे, इस साइट को इस पैथोजन से क्या कराएंगे, फ्री कराएंगे। ठीक है, तो इसी मैकेनिज्म के लिए जब ये मैकेनिज्म हो रहा होगा, इसको एक्सपेल करने का, ये जो पैथोजन है इधर को रिमूव करने का, और ये जो मेरी साइट है इसको रिपेयर करने का काम यहाँ पर हो रहा होगा। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि ये जो साइट है, अब पैथोजन यहाँ पर आकर चला गया, ऑब्वियसली बात है पैथोजन आया, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी करके जाएगा, राइट। तो पैथोजन को, इस साइट को जो रिपेयर करने के लिए और पैथोजन को यहाँ से रिमूव करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए मेरी बॉडी एक मुझे रिस्पॉन्स देगी। ठीक है, मेरी बॉडी एक मुझे क्या देगी, रिस्पॉन्स देगी। उस रिस्पॉन्स को मैं क्या नाम दूंगी, इन्फ्लेमेशन दूंगी। ठीक है, उस रिस्पॉन्स को क्या नाम देंगे, इन्फ्लेमेशन। आई होप आपको इन्फ्लेमेशन समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इन्फ्लेमेशन की अगर मैं बात करूं तो इसके 5 कार्डिनल साइंस होते हैं, इसके 5 कार्डिनल साइंस होते हैं इन्फ्लेमेशन के। 5 कार्डिनल साइंस। तो 5 कार्डिनल साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशन है कौन कौन से? सबसे पहले तो हमें पता है कि रेडनेस हो जाएगी, वार्मथ, जहां पर भी इन्फ्लेमेशन होती है वो एरिया थोड़ा सा वार्म हो जाता है, रेड हॉट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद स्वेलिंग तो हमें पता ही है, स्वेलिंग। ठीक है, स्वेलिंग हो जाएगी। सबसे पहले क्या हो जाएगी, रेडनेस हो जाएगी, वार्मथ हो जाएगा, स्वेलिंग हो जाएगी। स्वेलिंग के चलते क्या आपको पेन भी महसूस यहाँ पर हो सकता है? आपको क्या महसूस हो सकता है यहाँ पर? पेन भी आपको महसूस जो है वो यहाँ पर हो सकता है। जब पेन होगा, पेन के बाद आप क्या महसूस कर सकते हैं यहाँ पर? लॉस ऑफ फंक्शन, लॉस ऑफ फंक्शन। तो मैंने देखा कि इन्फ्लेमेशन जो है वो क्या है, इट इज अ लोकलाइज्ड रिएक्शन, है ना, क्या है, एक लोकलाइज्ड रिएक्शन है जो कि किस लिए आया है, टू एलिमिनेट द फॉरेन पार्टिकल, टू एलिमिनेट द फॉरेन पार्टिकल एंड रिपेयर टू द टिश्यूज। तो किसके लिए आया, वो टिश्यूज को रिपेयर करने के लिए आया है। 5 मैंने इसके कार्डिनल साइंस आपको बताए हैं, रेडनेस है, वार्मथ है, स्वेलिंग है, पेन एंड लॉस ऑफ फंक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर साइट। ये हमारे 5 कार्डिनल फंक्शंस थे। ठीक है, आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आते हैं हम केमिकल मीडिएटर्स के ऊपर चलते हैं। तो केमिकल मीडिएटर्स की अगर मैं बात करूं, मैं बोर्ड रब कर देती हूँ। केमिकल मीडिएटर्स की अगर मैं बात करूं
यहाँ पर, तो केमिकल मीडिएटर्स आपको सबको पता है हमारी बॉडी के अंदर कौन से सेल्स होते हैं, मास्ट सेल्स होते हैं, है ना, मास्ट सेल्स होते हैं, हम सब पढ़ के आ चुके हैं हमारे बीएससी नर्सिंग के अंदर, ठीक है, और सभी में हमने पढ़ा है। तो सबसे पहले मैं अगर यहाँ पर किसकी बात कर रही थी, केमिकल मीडिएटर्स, तो केमिकल मीडिएटर्स के अंदर सबसे पहले मैं अब क्या बता रही थी आपको कि हमारी बॉडी में क्या होते हैं बेटा, मास्ट सेल्स होते हैं, मास्ट सेल्स होते हैं। तो मास्ट सेल्स का काम क्या है, मास्ट सेल्स क्या करते हैं, हिस्टामिन को रिलीज करते हैं, ठीक है, मास्ट सेल क्या करेंगे, हिस्टामिन को रिलीज करेंगे, हिस्टामिन को रिलीज करेंगे। अब मेरी बॉडी ने मेरा मास्ट सेल जो है वो रिलीज कर दिया, अब मेरी बॉडी ने मास्ट सेल को रिलीज कर दिया। अब दो चीजें होंगी, ठीक है, जो इन्फ्लेमेशन में होती हैं, ठीक है, दो चीजें कौन कौन सी होंगी, एक तो क्या हो जाएगा, वैसोडाइलेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर साइट, ठीक है, और दूसरा क्या हो जाएगा, वैस्कुलर परमिएबिलिटी क्या हो जाएगी डियर, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो हिस्टामिन क्या चीज करेगा, मास्ट सेल्स क्या करेंगे, हिस्टामिन रिलीज करेंगे, वैसोडाइलेशन करेंगे एंड वैस्कुलर परमिएबिलिटी को इंक्रीज करेंगे। तो इतना आपको आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आते हैं काइनेंस। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट साइटोकाइनेंस, आई एम टॉकिंग अबाउट काइनेंस, ठीक है। तो काइनेंस क्या होते हैं, काइनेंस मेरे पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं, प्रोटीन होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, पॉलीपेप्टाइड्स हैं, नॉर्मल आप क्या बोल सकते हो, ये प्रोटीन्स हैं, ठीक है। वैसे बेसिकली क्या काम करते हैं, ये बीपी ब्लड प्रेशर को लो करने का काम करते हैं, ठीक है। तो क्या है बेसिकली काइनेंस मेरे क्या करते हैं, काइनेंस का काम क्या है, ब्लड प्रेशर को कम कर देना, और ये मेरे क्या है, पॉलीपेप्टाइड होते हैं, ठीक है, मेरे पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं या फिर प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब ये जो पॉलीपेप्टाइड्स हैं, ठीक है, इन मैंने आपको बता दिया कि बीपी कम कर रहा है, इनका काम है, और क्या काम है इनका, और इनका काम है कि ये क्या करते हैं बेटा, अट्रैक्ट करते हैं किसको, अट्रैक्ट न्यूट्रोफिल्स, अट्रैक्ट करते हैं डियर न्यूट्रोफिल्स को, ठीक है। तो अभी तक हमने दो चीजें पढ़ी हैं, क्या क्या पढ़ी हैं, एक तो मास्ट सेल में हिस्टामिन रिलीज हो रहा है वो वाला पढ़ा है, एक हमने काइनेंस पढ़ा है किसके अंदर, केमिकल मीडिएटर्स के अंदर। तो अगर केमिकल मीडिएटर्स की मैं बात करूं तो एक और मीडिएटर हमारे पास यहाँ पर है, वो क्या है, ठीक है, वो अभी हमने पढ़ा था कि 5 कार्डिनल साइन में पेन है, तो पेन कौन बताता है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स बताते हैं, ठीक है। तो कौन बताता है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ठीक है। तो प्रोस्टाग्लैंडिन्स का काम अब हम देख लेते हैं। तो प्रोस्टाग्लैंडिन का भी जो मेन काम है वो क्या है, इंक्रीज वैस्कुलर परमिएबिलिटी, इंक्रीज वैस्कुलर परमिएबिलिटी। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। 5 कार्डिनल साइंस आपको आने चाहिए, केमिकल मीडिएटर्स आपको आने चाहिए, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि जब इन्फ्लेमेशन होती है तो एक्चुअल में होती कैसे है, ठीक है। तो उसका जो थोड़ा सा देख लेते हैं कि कैसे जो हमारी बॉडी के अंदर अगर इन्फ्लेमेशन हो जाएगी तो कुछ 3 to 5 डेज में कैसे होगी, अगर हम वीक्स की बात करें तो वीक्स में कैसे होगी, ठीक है, और मोर देन वीक्स की बात करें, मंथ्स की बात करें तो वो मंथ्स में कैसे होगी। तो फेजेस ऑफ इन्फ्लेमेशन की अगर हम बात करें, आई शुड चेंज माय मार्कर, फेजेस ऑफ इन्फ्लेमेशन में, phases of inflammation, फेजेस ऑफ इन्फ्लेमेशन की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले मेरा फेज जो आता है वो आता है इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स, ठीक है। कौन सा फेज आएगा, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स का, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स। तो अब इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स जो होगा वो मेरा 3 to 5 डेज के अंदर अंदर हो जाएगा,
ठीक है। इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स कब होगा? 3 to 5 डेज के अंदर अंदर यहाँ पर आपको देखने को जो है वो मिलेगा। आप इस टॉपिक को यही की यही याद कर लीजिएगा, क्योंकि ज्यादा लंबी वीडियो नहीं होने वाली है। हमें इतना सारा नॉर्सेट का पढ़ना है, पीजीआई का पढ़ना है, तो एक ही वीडियो में एक टॉपिक को कवर करके उसके एमसीक्यूज करने का मेरा टारगेट है। तो प्लीज आप लोग भी इधर उधर ध्यान मत दीजिएगा, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहला हमारा जो रिस्पॉन्स है दैट इज इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स, जो कि कब अकर होगा? 3 to 5 डेज ऑफ द इन्फ्लेमेशन में आपको देखने को मिलेगा। तो बेटा जब सबसे पहले जब इन्फ्लेमेशन हो जाती है, इंजरी हो जाती है, तो इंजरी होने के जस्ट पहले इमीडिएट रिस्पॉन्स क्या आता है? इमीडिएट रिस्पॉन्स अगर मैं साइट की बात करूं जहां पर इंजरी हुई है, इमीडिएटली क्या होगा? सबसे पहले तो वैसो कंस्ट्रिक्शन होता है। सबसे पहले क्या होता है? वैसो कंस्ट्रिक्शन, ठीक है। उसके बाद क्या होगा? वैसो डायलेशन। उसके बाद होगा वैसो डायलेशन, और उसके बाद हमें पता ही है कैपिलरीज परमिएबिलिटी इंक्रीज, कैपिलरी परमिएबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो दूसरा अगर मैं बात करूं, फर्स्ट हमारा क्या है? इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स, जो कि 3 to 5 डेज में आपको देखने को मिलता है। उसके बाद आपको देखने को क्या मिलता है? एक्सुडेट, ठीक है। एक्सुडेट हमें पता है। एक्सुडेट क्या चीज है? एक्सुडेट है हमारा, जो आप इसको हिंदी में खुरंट भी बोल देते हैं, ठीक है। एक्सुडेट क्या चीज है? एक्सुडेट है आपके बेसिकली प्लाज्मा है, जो वहां पर आके इकट्ठा हो जाता है। प्लाज्मा है, प्लाज्मा प्रोटीन्स है, ठीक है। और आपके WBCs जो वहां पर एट द साइट ऑफ इंजरी आ जाते हैं, वहां पर क्या क्या चीजें आ जाती हैं? WBCs आ जाएंगे आपके, प्लाज्मा आ जाएगा एंड प्लाज्मा प्रोटीन्स, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या हैं? ये क्या है? ये एक्सुडेट बनाती हैं, ठीक है। ये क्या बनाती हैं? एक्सुडेट बनाती हैं। अब देखिए जिस साइड पे इंजरी हुई है, तो ये तीनों चीजें वहां पर जाना शुरू कर देंगी, है ना। मेरी इस साइड पे इंजरी हुई है, तो ज्यादा WBC, ज्यादा प्लाज्मा प्रोटीन्स एंड ज्यादा प्लाज्मा जो है मेरा वो यहाँ पर इकट्ठा होना जो है वो शुरू हो जाएगा, ठीक है। जब वो शुरू हो जाएगा यहाँ पर आना, यहाँ पर मैंने बोला यहाँ पर इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, तो बेटा यहाँ पर जो मेरी नर्व्स हैं, यहाँ पर जो मेरी जो नर्व्स हैं, नर्व एंडिंग्स हैं, उस पे क्या पड़ेगा? उस पे प्रेशर पड़ेगा। उसके ऊपर क्या पड़ना शुरू हो जाएगा? प्रेशर पड़ना शुरू हो जाएगा। जब उसके ऊपर प्रेशर पड़ना शुरू हो जाएगा, देन यू विल फील पेन, यस, ठीक है। तो अभी आपको आई होप इतना समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर जब ये सारी प्रोटीन्स और ये प्लाज्मा वगैरह इकट्ठा हो जाता है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है? नर्व एंडिंग्स को प्रेशराइज करता है, वहां पर फिर आपको जो है वो पेन दिखने को मिलता है, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा? अब हाँ जी, जब अगर पेन भी है ना, तो एक कार्डिनल साइन हमारा पेन है। पेन के बाद फिर क्या होगा बेटा? लास्ट में पेन, अगर यहाँ पर फ्लूइड इकट्ठा हो ही जा रहा है, देन फाइनली इट लीड्स टू लॉस ऑफ फंक्शन। लॉस ऑफ फंक्शन, ये चीजें आपको देखने को जो बेटा है वो मिलती हैं। फिर हम बात करते हैं ल्यूकोसाइट्स की, ठीक है। थर्ड हम बात कर लेते हैं ल्यूकोसाइट्स। अब ल्यूकोसाइट्स जो हैं, ठीक है, इंजरी में ही सबसे ज्यादा काम इनका है, ठीक है। इसकी बात करते हैं ल्यूकोसाइट्स। अब बेटा मेरा जो ल्यूकोसाइट्स हैं वो क्या करेंगे? ल्यूकोसाइट्स का काम क्या होता है? मैक्रोफेज सुना होगा आपने, ठीक है। वो क्या करते हैं? फॉरेन बॉडी को या फॉरेन पार्टिकल्स को या फिर जितने भी पैथोजेंस हैं उनको एनगल्फ करने का काम करते हैं, ठीक है। तो ल्यूकोसाइट्स क्या काम करते हैं? एनगल्फ करने का काम करते हैं। एनगल्फ करेंगे बेटा जो भी पैथोजेंस वगैरह वहां पर हैं या फिर फॉरेन पार्टिकल्स, फॉरेन बॉडीज जो भी वहां पर है, ल्यूकोसाइट्स क्या काम करेंगे? उनको एनगल्फ करने का काम करेंगे एंड दे विल रिमूव इट फ्रॉम दैट साइड, ठीक है। ल्यूकोसाइट्स क्या काम करेंगे? इट विल रिमूव द फॉरेन बॉडीज फ्रॉम दैट पर्टिकुलर साइट, ठीक है। अब हम फेज हमारा यहाँ पर खत्म हो गया है, ठीक है। जो हमारा फर्स्ट फेज था, इन्फ्लेमेटरी फेज था, उसमें हमने क्या क्या देखा है? उसमें हमने सबसे पहले देखा है कि इमीडिएट आफ्टर इंजरी हमारे पास वैसो कंस्ट्रिक्शन हो जाएगी, और वैसो कंस्ट्रिक्शन होने के बाद वैसो डायलेशन हो जाएगी। वैसो डायलेशन होने के बाद क्या होगा? वैस्कुलर परमिएबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद एक्सुडेट हमने पढ़ा। एक्सुडेट के
क्या होता है, प्लाज्मा, प्लाज्मा प्रोटीन्स और डब्ल्यूबीसीज जो उस साइट पर, पर्टिकुलर साइट पर आकर इकट्ठा हो जाती हैं, उसकी वजह से एक्सुडेट फॉर्मेशन हो जाता है। ज्यादा प्रेशर की वजह से हमने पढ़ा नर्व्स की जो है लॉस ऑफ फंक्शन हो जाता है, और क्या हो सकता है, पेन भी हो सकता है, पहले पेन होगा, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा कि ल्यूकोसाइट्स क्या है। ल्यूकोसाइट्स हमारी कुछ भी नहीं है, बेसिकली क्या करते हैं, मैक्रोफेजेस का काम करती हैं, ठीक है। जो भी आपका डस्ट पार्टिकल, फॉरेन पार्टिकल, पैथोजन जो भी है वो उसको एनगल्फ करने का काम करेगा वहां पर, ठीक है। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट फेज की अगर मैं बात करूं तो फेज टू जो हमारा है वो किस चीज का है, वो है हमारा रीजनरेशन, सॉरी रिपेयर का, ठीक है। किस चीज का है, रीजनरेशन एंड रिपेयर, रिपेयर एंड रीजनरेशन। ये क्या है डियर, ये क्या है बेटा, ये फेज टू है। क्या है ये, फेज टू। अब फेज टू में हमारी बॉडी क्या करेगी बेटा, अब उसने एकदम से रिस्पॉन्स तो दे दिया, ठीक है, एकदम से उसने जो अपना काम करना था वो उसने कर दिया। अब रीजनरेशन की बारी है, तो रीजनरेशन में क्या होगा, सबसे पहले हमारे स्किन के अंदर हमें पता है क्या है, बहुत सारा कोलेजन है, तो रीजनरेशन में सबसे पहले क्या होगा, कोलेजन फॉर्मेशन शुरू हो जाएगी, न्यू कोलेजन जनरेशन या फॉर्मेशन कह लो, ठीक है, वो शुरू हो जाएगी। और कोलेजन फाइबर जो है वो कैसे ऐसे उस जहां पर आपकी इंजरी हुई है, जैसे मैंने बताया था यहाँ पे आपकी जो है वो इंजरी हुई है, सपोज करो यहाँ पे आपकी इंजरी हुई है, तो कोलेजन फाइबर बेटा इसके नीचे आके ऐसे ऐसे बिछना जो है वो शुरू हो जाएंगे। कोलेजन फाइबर जो है वो ऐसे 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 यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो जहां पर इंजरी हुई है आपकी बॉडी के, जहां पर भी किसी भी पार्ट में आपको इंजरी हुई है वहां पर क्या होगा, कोलेजन फाइबर्स नए बनने शुरू हो जाएंगे पहले तो। दूसरा जो कोलेजन है वो यहाँ पर आकर इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, लाइट डाउन होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। जब ये आप कोलेजन फाइबर यहाँ पर अच्छे से बिछ जाएंगे ऐसे आके, है ना, तो उसको वो स्कार बना लेते हैं बेटा, ठीक है। देखते होगे ना आप, कहीं कट वगैरह लग जाता है या कुछ हो जाता है तो वहां पे एक स्कार रह जाता है कुछ टाइम पीरियड के लिए, तो वो क्या होता है, वो वहां पर कोलेजन की जो फाइबर्स हैं वो आकर वहां पर जुड़ने लग जाते हैं, बैठने लग जाते हैं आकर, ठीक है। तो आई होप इतना समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है मेरा फेज नंबर 3। तो फेज नंबर 3 में क्या होगा, फेज 3 में होगा रीमोल्डिंग एंड मैचुरेशन, ठीक है। फेज 3 में क्या होगा, मैचुरेशन बेटा देखने को मिलेगी। रीमोल्डिंग में मैचुरेशन एंड रीमोल्डिंग कह लो, मॉडलिंग कह लो, एक ही बात है, ठीक है। तो रीमॉडलिंग के टाइम पे क्या होगा, अब हमें पता है कि जो हमारा फाइबर कोलेजन वाला जो फेज है, देखो सबसे पहले तो इंजरी हुई, उसमें जो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स आपको आ रहा है वो देखने को मिलेगा 3 to 5 डेज में, ठीक है। उसके बाद जब ल्यूकोसाइट्स के बाद हमने क्या पढ़ा था, फेज नंबर 2 रिपेयर एंड रीजनरेशन, तो वो आपको देखने को मिलेगा बच्चा 2 से 8 वीक्स, ठीक है। कब मिलेगा देखने को, 2 से 8 वीक में। आपको क्वेश्चन आ सकता है सेकंड फेज का टाइम पीरियड कितना है, तो आप लिखिएगा 2 to 8 वीक्स, ठीक है। अब थर्ड फेज कौन सा है हमारा, रीमोल्डिंग, रीमॉडलिंग कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है, या मैचुरेशन बोल सकते हो। अब इसमें आपको बेटा मंथ्स टू ईयर लग जाते हैं अकॉर्डिंग टू द डिपेंडिंग अपॉन द इंडिविजुअल, ठीक है। तो इसमें कहां से लगेंगे, मंथ्स टू ईयर्स तक आपको देखने को मिल जाएगा, इतना टाइम इसमें लग जाता है। तो सबसे पहले क्या होगा इसमें, मंथ टू ईयर्स, इतना याद रख लीजिएगा। ये आपके नॉर्सेट क्वेश्चंस के लिए, पीजीआई, सब पीजीआई के लिए, एम्स के लिए, आरआरबी वगैरह के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप इसको प्लीज पढ़ लीजिएगा। अब मैं आपको बता देती हूँ, एक हम बात कर रहे थे एक्सुडेट की, ठीक है, हम बात कर रहे थे एक्सुडेट की। बेटा एक्सुडेट की भी अगर मैं बात करूँ ना, तो टाइप्स ऑफ एक्सुडेट का कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, टाइप ऑफ एक्सुडेट्स के बारे में क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं। तो बेटा टाइप्स ऑफ एक्सुडेट की अगर मैं बात करूं तो 4 मेरे टाइप हैं इसके अंदर, ठीक है। कौन से टाइप्स हैं, 4 टाइप्स हैं, ठीक है। एक फाइब्रिन एक्सुडेट है, फाइब्रिन एक्सुडेट, इसमें क्या होते हैं, फाइब्रिन फाइबर्स होते हैं, ठीक है। दूसरा मेरा कौन सा एक्सुडेट है, हेमोरेजिक
हेमोरेजिक एक्सुडेट, ठीक है। तीसरा मेरा कौन सा है? तीसरा मेरा सीरस एक्सुडेट है, सीरस एक्सुडेट। एंड लास्ट कौन सा है? लास्ट है पुरुलेंट, पुरुलेंट एक्सुडेट, पुरुलेंट एक्सुडेट। अब देखो पुरुलेंट वाला तो हमें खुद ही बता रहा है कि पस से रिलेटेड इसका कुछ काम होगा, ठीक है। अब 4 टाइप के एक्सुडेट्स हमने पढ़ लिए। एक तो हमने पढ़ा सीरस। अब हमें पता है जब हमें चोट लगती है तो वहां पर पानी पानी सा लिक्विड टाइप वाटरी कंसिस्टेंसी में एक मटेरियल आ जाता है, ठीक है। तो हमारा जो सीरस एक्सुडेट होता है वो कैसा आपको देखने को मिलेगा? वाटर लाइक एक्सुडेट, ठीक है। कैसा आपको देखने को मिलेगा? वाटर लाइक एक्सुडेट, ठीक है। फाइब्रिन वाले में भी मैंने आपको बता दिया, फाइब्रिन, इट्स नॉट फाइब्रिन, इट्स फाइब्रिनस। फाइब्रिनस एक्सुडेट में मैंने आपको बता दिया कि इसमें क्या होंगे? फाइब्रिन के फाइबर्स होंगे, ठीक है। फिर मैंने बता दिया पुरुलेंट वाले में, पुरुलेंट वाले में पस होगी तो देखने में कैसा मिलेगा आपको? व्हाइट क्रीमी, व्हाइट क्रीमी या फिर येलो, देखने को आपको ये ऐसा मिलेगा। उसके बाद हेमोरेजिक होता है, हेमोरेजिक वाले में तो हमें नाम से ही पता चल रहा है इसमें क्या होगा, देखने को क्या मिलेगा आपको बेटा? ब्लड देखने को मिलेगा, ठीक है। ब्लडी एक्सुडेट होगा आपका, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कुछ एमसीक्यूज की, जो कि नॉर्सेट, पीजीआई, आरआरबी, नर्सिंग ऑफिसर के बेसिक एग्जाम्स के लिए जो हमारे सिर्फ इन्फ्लेमेशन के जो हमारे एमसीक्यूज बनते हैं वो क्या है, ठीक है। इतना आई होप क्लियर हो गया होगा। एमसीक्यूज देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखो, फर्स्ट जो एमसीक्यू बनता है, जो भी आया भी हुआ है 2018 के अंदर, ठीक है। तो फर्स्ट जो मेरा एमसीक्यू है वो क्या है? वो ये है कि सीवियर जनरलाइज एडिमा अगर हो जाता है ना, सीवियर जनरलाइज एडिमा अगर हो जाता है तो उसको आप क्या बोलोगे? सीवियर जनरलाइज एडिमा अगर हो जाता है तो आप उसको क्या बोलोगे? उसको आप एनएसआर का बोलोगे, ठीक है। सीवियर जनरलाइज एडिमा, सीवियर जनरलाइज्ड एडिमा, तो उसको आप क्या बोलोगे? एनएसआर का, एनएसआर का बोलोगे। इतना आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट एक क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग is not a plasma derived, which of the following is not a plasma derived chemical mediator। अब देखो हमने केमिकल मीडिएटर्स पढ़े थे, ठीक है। एक तो हमारा हिस्टामिन था, एक प्रोस्टाग्लैंडिन था और एक हमारा काइनेंस था, ठीक है। अब आपको 4-5 ऑप्शंस दे दिए जाएंगे, ठीक है। अगर आपसे बोल दिया जाएगा कि इसमें से केमिकल मीडिएटर कौन सा नहीं है, ठीक है, तो आप बता सकते हैं कौन सा नहीं है, कौन सा है? हिस्टामिन है हमारा, प्रोस्टाग्लैंडिन्स भी है, काइनेंस है। मैंने वहां पर भी आपको बोला था कि साइटोकाइनिन्स नहीं है। एक बार क्वेश्चन में आया हुआ है कि साइटोकाइनिन्स के साथ साथ आपको बाकी चीजें भी दी हुई हैं, तो साइटोकाइनिन्स जो है वो हमारा केमिकल मीडिएटर नहीं है, वो हमारा केमिकल मीडिएटर डियर नहीं है। तो इस चीज को प्लीज आप याद रखिएगा। कौन कौन से केमिकल मीडिएटर्स हैं, ये क्वेश्चन आया हुआ है, वो आपको मैंने अभी के अभी क्लियर भी कर दिया है। तो साइटोकाइनिन्स जो है, ठीक है, जो अब हमारे जो काइनिन्स थे वो क्या करते थे? सिक्रेटेड बाय द न्यूट्रोफिल्स। याद अगर आपको होगा, अभी हमने लेक्चर में पढ़ा है, जो हमारे साइटोकाइनिन्स है वो कौन रिलीज करता है, वो कौन बनाता है? वो बनाता है बेटा जो साइटोकाइनिन्स है वो कौन रिलीज करता है? वो हमारा न्यूट्रोफिल्स रिलीज करता है, वो हमारा बीटा लिम्फोसाइट्स रिलीज करता है और हमारे एंडोथेलियल सेल्स जो है वो रिलीज करते हैं, ठीक है। तो हमारा साइटोकाइनिन्स कौन कौन रिलीज करता है? एंडोथेलियल सेल, न्यूट्रोफिल्स एंड बीटा लिम्फोसाइट्स, ठीक है। कौन कौन रिलीज करता है? बीटा लिम्फोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स एंडोथेलियल सेल।
इतना क्लियर हो गया होगा। ये क्या है, ये मैं बात कर रही थी कि साइटोकाइनिन रिलीज कौन कौन करता है, वो ये तीनों रिलीज करते हैं। प्लीज इस क्वेश्चन को यहीं की यहीं याद कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि वैस्कुलर परमिएबिलिटी कौन इंक्रीज करता है, सोचने की जरूरत ही नहीं है, हिस्टामिन करता है और प्रोस्टाग्लैंडिन। ठीक है, अभी हमने जस्ट पढ़ा है हिस्टामिन एंड प्रोस्टाग्लैंडिन्स क्या करते हैं, वैस्कुलर परमिएबिलिटी करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैकेनिज्म बिहाइंड द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ अक्यूट इन्फ्लेमेशन। देखो सारी की सारी ये जो इन्फ्लेमेशन हो रही है, ठीक है, अक्यूट इन्फ्लेमेशन जो हो रही है, इसके पीछे मैकेनिज्म क्या है, दो ही चीजें हैं इसके पीछे। ठीक है, दो ही चीजें हैं। क्या है इसके पीछे दो चीजें, सबसे पहले तो क्या करना, वैसोडाइलेशन करना, और दूसरी जो चीज है वो क्या है, वो ये है कि वैस्कुलर परमिएबिलिटी को इंक्रीज करना। ये दो मैकेनिज्म हो रहे हैं अक्यूट इन्फ्लेमेशन। आपको समझ में आ गया, दो मैकेनिज्म किसके अंदर हो रहे हैं, अक्यूट इन्फ्लेमेशन के अंदर। यही की यही देखो, टॉपिक के साथ साथ हमारे क्वेश्चन जो है फटाफट फटाफट निकल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्लासिकल सब्सटेंस इंक्रीज सेंसिटिविटी ऑफ पेन रिसेप्टर्स। पेन रिसेप्टर की जो सेंसिटिविटी है वो इंक्रीज हो रही है बाय इनहैंसिंग पेन प्रोवोकिंग इफेक्ट ऑफ ब्रेडिकाइनिन इज। हाँ, ये वाला जो क्वेश्चन है ये बहुत अच्छा है। देखो क्या कह रहा है, क्लासिकल सब्सटेंस इंक्रीज सेंसिटिविटी ऑफ पेन रिसेप्टर्स। क्या करेगा, सब्सटेंस है किसकी क्या इंक्रीज कर रहा है, पेन रिसेप्टर की क्या इंक्रीज कर रहा है, क्या कर रहा है, क्लासिफिकेशन सब्सटेंस इंक्रीज कर रहा है किसको, सेंसिटिविटी ऑफ पेन रिसेप्टर्स। अब पेन रिसेप्टर का काम क्या है, पेन रिसेप्टर का काम पेन को आइडेंटिफाई करना, पेन रिसेप्टर का काम है। तो ऐसा कौन सा सब्सटेंस है जो पेन रिसेप्टर की सेंसिटिविटी को क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन, ठीक है, बाय इनहैंसिंग पेन प्रोवोकिंग इफेक्ट। ठीक है, क्या इफेक्ट को प्रोवोक कर रहा है, पेन प्रोवोकिंग इफेक्ट ऑफ ब्रेडिकाइनिन इज। ब्रेडिकाइनिन का जो काम है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, पेन हो रही है आपको। ठीक है, ऐसा कौन सा सब्सटेंस है, फिर कौन करेगा ये सारी सेंसिटिविटी को, कौन ऐसा सब्सटेंस है जो क्या करता है, ये पेन को सब रिसीव वगैरह करता है, क्या कौन है वो, प्रोस्टाग्लैंडिन्स है ना, वो क्या है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं। ठीक है ना, वो क्या करता है, वैस्कुलर परमिएबिलिटी को इंक्रीज करता है और एक ऐसा सब्सटेंस है जो इंक्रीज करता है सेंसिटिविटी ऑफ दी पेन। यही की यही आपको इसको याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सब्सटेंस दैट डिक्रीज पेन ट्रांसमिशन एंड कॉज इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स। ऐसा सब्सटेंस जो पेन को डिक्रीज कर रहा है, देखो पहले वाले क्वेश्चन में इंक्रीज कर रहा था, अभी वाले क्वेश्चन में डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, और इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स को करने दे रहा है, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स का कॉज बन रहा है, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स उसकी वजह से हो रहा है। तो ऐसा कौन सा सब्सटेंस है, ऐसा सब्सटेंस है एंडोर्फिन। ठीक है, कौन सा सब्सटेंस है ऐसा, एंडोर्फिन। ये क्या करेगा, ये करेगा डिक्रीज पेन को। ठीक है, पेन की जो सेंसिटिविटी है उसको। ठीक है, और क्या करेगा, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स कॉज करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एविडेंस ऑफ इन्फेक्शन। इन्फेक्शन का एविडेंस क्या होगा, देखो बेटा जब भी इन्फेक्शन होगा वहां पे WBC आके बैठ जाएगा, यस और नो, बी सेल टी सेल आपके वहां पर आके बैठ जाएंगे। आपकी वहां पर पुरुलेंट ड्रेनेज भी होगी। ठीक है, क्या होगी, पुरुलेंट ड्रेनेज भी होगी। ल्यूकोसाइट्स का काउंट भी वहां पर आकर बढ़ जाएगा, ल्यूकोसाइट्स भी वहां पर आके स्टिक हो जाएंगे। ठीक है, और लास्ट क्या क्वेश्चन में आपको हेडिंग क्या दिया हुआ था, इसमें हेडिंग दिया था प्राइमरी इंटेंशन। तो प्राइमरी इंटेंशन ये कोई इन्फेक्शन का नहीं है वो, ठीक है ना, कोई इन्फेक्शन इससे हमें नहीं पता लग रहा कि साइन तो ऐसा कोई प्राइमरी इंटेंशन हमने कभी नहीं पढ़ा है ना। हाँ, ये चीज जरूर पढ़ी है कि WBCs आके बैठ जाएंगे, ल्यूकोसाइट्स आके बैठ गए, ये सारी चीजें, फैगोसाइटिस होगा, ये सब चीजें हमने पढ़ी है। तो इसमें एक ऑप्शन था आपको दिया हुआ, क्या था कि प्राइमरी इंटेंशन, तो वो नहीं होगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, हेमोरेज विद कलेक्शन ऑफ ब्लड। हेमोरेज विद कलेक्शन ऑफ ब्लड इन सॉफ्ट टिश्यू। सॉफ्ट टिश्यू के अंदर क्या होगा, कलेक्शन ऑफ ब्लड है, हेमोरेज है ना, तो उसको आप क्या बोल सकते हो, हेमाटोमा फॉर्मेशन बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं उसे, हेमाटोमा फॉर्मेशन उसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है कि अभी देखो मैंने अभी एक्सुडेट पढ़ाया था, नेक्स्ट क्वेश्चन यही आ रहा है कि फाइब्रिन्स जो फाइबर हैं वो कौन से एक्सुडेट के अंदर पाए जाते हैं। फाइब्रिन जो फाइबर है वो कौन से एक्सुडेट के अंदर पाए जाते हैं, तो फाइब्रिनस एक्सुडेट के अंदर पाए जाते हैं, फाइब्रिनस एक्सुडेट के अंदर पाए जाते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अ सेल टाइप एसोसिएटेड विद क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन के साथ ऐसे कौन से सेल हैं जो एसोसिएटेड हैं? ऑब्वियसली प्लाज्मा सेल्स, ठीक है, क्योंकि सारा ही काम कौन कर रहा है? प्लाज्मा। बेटा जो सेल्स है हमारे वो किसमें चेंज हो सकते हैं? प्लाज्मा सेल्स के अंदर। और नेक्स्ट एक क्वेश्चन और है, जो हमारे टी लिम्फोसाइट्स हैं, जो हमारे टी लिम्फोसाइट्स है वो क्या कर सकते हैं? वो ड्रेनेज करवाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ड्रेनेज कराएंगे और क्या करेंगे? फाइब्रिनोब्लास्ट का एक्टिवेशन कर देंगे। फाइब्रिनोब्लास्ट का क्या कर देंगे? एक्टिवेशन कर देंगे। आई होप आपको ये सारे एमसीक्यूज यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे और ये जो इन्फ्लेमेशन का जो टॉपिक था छोटा सा, ये भी क्लियर हो गया होगा। इस वीडियो सीरीज में मैं आपके लिए टॉपिक भी लेकर आऊंगी और साथ के साथ उसके एमसीक्यूज भी लेकर आऊंगी, कुछ एमसीक्यूज भी हम लोग उसमें से देखेंगे। तो वन शॉट में हम ये सारा वीडियो पढ़ने वाले हैं, क्योंकि हम किस मेंटालिटी के साथ ये वीडियोस देख रहे हैं कि हमने क्या करना है, हमारा जो पीजीआई का एग्जाम है, एम्स का जो एग्जाम है, तो आप ध्यान रखिएगा। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अभी हमने पढ़ा था इन्फ्लेमेशन एंड उसके कुछ एमसीक्यूज हमने देखे थे। देखिए इस वीडियो सीरीज में मैं आपके लिए बहुत अलग अलग से टॉपिक्स लेकर आऊंगी और उनके एमसीक्यूज लेकर आऊंगी। तो वन डे में वन टॉपिक हम लोग करेंगे ही करेंगे फॉर श्योर, है ना। तो मैं बहुत कोशिश करूंगी कि आपके लिए वीडियो जल्दी जल्दी अपलोड कर दिया करूं। तो प्लीज बने रहिएगा मेरे चैनल पे, और अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि अगली बार जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुंच जाए। थैंक यू सो मच।